आप सब आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्गमूल ट्रिक के बारे में। वर्गमूल ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो वर्गमूल ट्रिक में आप ये देखेंगे कि यदि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है किसी संख्या का, तो उसका वर्गमूल हम ट्रिक के माध्यम से ईजी वे में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसके लिए पहले आपको 1 से 10 तक का स्क्वायर देखना होगा। तो 1 से 10 तक का स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, उसके बाद 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। दोस्तों इतना लिखने के बाद आपको ये देखना है कि एक की क्या स्क्वायर के इकाई स्थान पर क्या है, एक क्या है, एक है। तो यहाँ पे आपको देखना है एक जो है किस किस संख्या के स्क्वायर के इकाई स्थान पर आ रहा है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक, तो यहाँ पे 1 के और उसके बाद 9। तो 1 के सामने आपको लिखना है 1,9। क्या लिखना है, 1,9। उसके बाद देखना है यहाँ पे कितना है, अगला 4। यहाँ पे आपको देखना है 4 और उसके बाद 4 देखना है किस किस संख्या के स्क्वायर के एक स्थान पर। इसमें एक आपको 2 में दिखेगा और दूसरा 8। यहाँ पे आपको 4 के सामने क्या लिखना होगा, 2,8। तीसरा क्या है, 9। तीसरा 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 देखना किस किस के एक संख्या के स्क्वायर के इकाई स्थान पर आ रहा है। आपको एक दिखेगा 3, दूसरा दिखेगा 7। तो 9 के सामने लिखना है आपको 3,7। उसी तरह अगला है 6। 6 में देखना है आपको एक दिखेगा 4 और एक दिखेगा 6 और 5 में दिखेगा 5। सिर्फ सिंपल है। तो आपको स्क्वायर वर्गमूल ट्रिक के लिए बस इतना ही याद रखना है। इससे इतना याद अगर आपको है तो आप वर्गमूल ईजी वे में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इससे हमें एक बात देखने को मिलता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1, 4, 5, 6, 9, 1, 4, 5, 6, 9 होगा, उसी का आप परफेक्ट वर्गमूल निकाल सकते हैं। परफेक्ट वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसके अलावे जिस संख्या के स्थान पर 2, 3, 7, 8 होगा, उसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा। उसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो दोस्तों आपको बस ये इतना याद रखना है। इतना याद रखिएगा तो आपका वर्गमूल आप इजी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। जैसे बराबर संख्या आपको देखना है, स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें देखना है 1024। कितना, 1024। तो आपको क्या करना है, संख्या को आपको जोड़ा लगाना है। किधर से, इधर से। यानी आप बोल सकते हैं इकाई स्थान से जोड़ा लगाते हुए आना। 2 संख्या का स्क्वायर है तो 2 संख्या का, 2 संख्या का इधर और 2 संख्या का इधर जोड़ा लगा। तो आपको 24 यानी 24 के इकाई स्थान पर क्या है, 4। आपको 4 के लिए बताया गया था। 4 के लिए आप क्या क्या लिख सकते हैं, 4 के लिए लिख सकते हैं 1, 2 और दूसरा 8। 1, 2 लिख सकते हैं और दूसरा 8। अब देखना ये कितना बचा, 24 को छोड़ देने के बाद ये कितना है, 10। आपको देखना है 10 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है। तो आपको दिखेगा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 के इकाई स्थान पर कितना है, 9 से अगला संख्या क्या है, 10। आपको कम वाला लेना है। 4 का अगर लेंगे यहाँ पे तो 16, 10 से ज़्यादा हो जाएगा। कम वाला आपको हर समय आपको क्या करना है, कम जो होगा उसका लेना है। तो आपको क्या करना है, ये ले लेना है। तो आपको
3 का स्क्वायर 9, तो आपको 3 दोनों जगह पे लिख देना है 3। अब इतना तो हो गया कि इसी दोनों में से कोई इसका वर्गमूल होगा, इसका कोई इसी दोनों में से कोई इसका वर्गमूल। अब इसमें से इन दोनों में से अब चेक करना है कि कौन सा इसका वर्गमूल होगा। तो आपको क्या करना है, 3 जो है इससे अगला संख्या क्या था 4, इन दोनों को गुना करेंगे कितना है 12। अब देखेंगे 12 से छोटा है ये 10, 12 से छोटा है तो ये पहला जो संख्या है 32, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। यदि यहाँ पे आप मान के चलिए 10 से ज़्यादा यानी 15 होता, तो यहाँ पे 12 है, 12 से ज़्यादा है ये 15, तो ये हो जाता, तो इसका क्या होगा 32। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे एक संख्या ले लेते हैं आपको 54 76। आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, पहले दो संख्या का जोड़ा लगाते हुए आना है। 2 संख्या का जोड़ा लगाएंगे, उसके बाद इसके इकाई स्थान पर क्या है 6 के लिए क्या लिखना था, 6 के लिए आपको लिखना था 4 और क्या लिखना था 6, याद है, बहुत अच्छा। 6 के लिए लिखना था 4 और 6। अब देखना है कि 54 जो है वो किस संख्या के वर्गमूल के नज़दीक है। तो 7 का कितना होता है 49, 8 का कितना होता है 64। आपको याद रखना है ये सब। तो देखेंगे आप कि 64 ज़्यादा हो जाएगा और 49 कम, तो आपको क्या लिखना है 7 और 7। अब तो इतना तो आ गया कि इसी दोनों में से एक इसका वर्गमूल होगा। तो आपको चेक करने के लिए क्या बताए थे, 7 का अगला संख्या 8 को गुना करेंगे कितना होगा 7 8 56। अब देखेंगे 56 से कितना 54 है, यानी 56 से छोटा है, यानी छोटा वाला इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्गमूल हो जाएगा। छोटा वाला जो है ये वर्गमूल हो जाएगा। चलिए एक डिजिट और देख लेते हैं, एक नंबर और देख लेते हैं। तो आपको अगला नंबर ले लेना है, तो अगला नंबर लेते चलिए। जैसे अगला नंबर है 62 41। तो आपको क्या करना है, दो संख्या का जोड़ा लगाते हुए आना है। 2 संख्या का इधर, 2 संख्या का इधर। एक के लिए क्या बताए थे, एक के लिए आपको लिखना है 1 और 9। एक के लिए आपको क्या लिखना है 1 और 9। उसके बाद आपको देखना है 62 किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है। क्या करना है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो यहाँ पे भी आपको 7 ही लिखना है। अब तो यहाँ इतना तो आ गया कि इसी दोनों में से कोई एक इसका वर्गमूल होगा। अब चेक करने के लिए 7 गुने 8 यानी 56 से क्या है ये ज़्यादा है 62, तो इसका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इसका वर्गमूल। दोस्तों यही था वर्गमूल का आज का ट्रिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।